ये वीडियो हमारे मैथ फंक्शन का पार्ट 4 होने वाला है और इसमें कवर करने वाले हम 3 फंक्शंस जैसे कि इंटीजर्स, ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन। इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे इस वीडियो में। सो हे गाइस, दिस इज अमित और चलिए शुरू करते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट को। तो जैसा कि पिछली वीडियोस में हम लोगों ने एक एब्सोल्यूट फंक्शन का यूज किया हुआ था। एब्सोल्यूट फंक्शन क्या करता है कि किसी नेगेटिव वैल्यू को वो किसी पॉजिटिव वैल्यू में चेंज करता है। ठीक उसी तरीके से इंटीजर वैल्यू किसी भी डेसिमल वैल्यू को ये एक इंटीजर यानी कि एक विदाउट फ्रैक्शनल नंबर में चेंज करेगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम यहाँ पे फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे इंटीजर फंक्शन लगाना चाहता हूँ, इक्वल लगाएंगे इंट जो कि मेरे फंक्शन का नाम होगा, ब्रैकेट ओपन, नंबर कह रहा है तो मैंने यहाँ पे नंबर का सिलेक्शन किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो अब आप देख सकते हैं क्योंकि कोई वैल्यू है नहीं इसलिए यहाँ पे 0 शो कर रहा है। इसी को हम कर देंगे ड्रैग डाउन। अब जैसे कि मैंने 1 लिखा, ये ऑलरेडी अपने आप में एक इंटीजर है। अगर मैं यहाँ पे -1 लिखता हूँ तो भी यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव पे चेंज नहीं करेगा, ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू को लाने पे ही वर्क करेगा। तो अब देखिए मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पे 2.3 तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा होगा 2। अगर मैं इसी की जगह 2.9 भी लिख देता तो भी ये आंसर 2 ही लेके चलेगा, यानी कि पॉइंट के बाद यानी कि डेसिमल वैल्यू के बाद वाली वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं नेगेटिव डेसिमल वैल्यू के। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर नेगेटिव डेसिमल वैल्यू है तो ये वैल्यू को थोड़ा राउंड अप कर देता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे बता दूं कि इंटीजर वैल्यू में क्या करता है कि जो आपकी डेसिमल वैल्यू है उसके बाद की वैल्यू ये नहीं लेता। तो बट नेगेटिव केस में क्या करता है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 123.4, ये देखिए 124 कर देगा। नेगेटिव में ये वैल्यू को थोड़ा बढ़ा देता है बट ये बढ़ता नहीं है वैल्यू, एक तरीके से वैल्यू घट जाती है क्योंकि 124 और 123 आपका ज्यादा बड़ा होता है, 124 आपकी वैल्यू कम होती है अगर हम लोगों ने नंबर वैल्यू देखा होगा। तो अगर मैं यही 2.9 में अगर मैं माइनस में लिख देता तो ये आपकी वैल्यू को 3 कर देता। यहाँ पे आपको दिख गई वैल्यू। सो आई होप कि यहाँ पे आपको इंटीजर फंक्शन तो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ऑड फंक्शन की। ऑड और इवन हम लोग जानते ही हैं, ऑड वैल्यू वो होती हैं जिसको हम 2 से डिविजिबल नहीं कर सकते, और वहीं पे जो हमारा इवन फंक्शन होता है वो वैल्यूज होती हैं जिसमें हम 2 से डिविजिबल पूरी तरीके से कर सकते हैं। तो ऑड के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल ऑड जो कि मेरे फंक्शन का नाम है, ब्रैकेट ओपन, नंबर का सिलेक्शन करना है तो यहाँ पे हमने नंबर का सिलेक्शन किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 ले रहा है। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे 0 जो है आपका एक तरीके से इवन की कैटेगरी में आ जाता है, यानी कि होल नंबर की कैटेगरी में है। तो देखिए अगर मैं यहाँ 0 लिखूंगा तो भी ये 1 आएगा, यानी कि ये आपके ऑड में कन्वर्ट करेगा। अपकमिंग ऑड नंबर, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, अगर 1 यहाँ पर है तो ये आपको ऑड ही शो कर रहा है। इसे चलिए पहले तो ड्रैग कर देते हैं। मैं यहाँ पे इवन नंबर लिख देता हूँ 2, तो ये 2 नहीं शो करेगा, आपका ऑड नंबर। तो ये अपकमिंग ऑड नंबर क्या होगा इसका, 3, तो यहाँ पे आपका 3 शो किया। मैं इसी तरीके से लिख देता हूँ यहाँ पे 17 की जगह कर देते हैं 17.23। तो देखिए यहाँ पर अगला वैल्यू क्या दे रही है यहाँ पे 19, क्योंकि ये एक फ्रैक्शन वैल्यू है। अगर यहीं पे अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू नहीं रखता तो देखिए आपकी वैल्यू 17 ही शो करता। इसी तरीके से 24 लिखते हैं तो ये आपका 25 जो है आपका ऑड वैल्यू शो कर देगा। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारा ऑड फंक्शन भी कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं लास्ट इवन फंक्शन की। तो इवन फंक्शन क्या काम करता है, सिमिलर उसी तरीके से वर्क करेगा बट ये इवन वैल्यू के लिए काम करेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इवन फंक्शन का नाम लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन, नंबर बोल रहा है तो नंबर का हमने सिलेक्शन किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखिए यहाँ पे 0, जबकि उस समय आपको यहाँ पे 1 शो कर रहा था। अगर मैं कुछ नहीं लिखता हूँ तो 1, क्योंकि 1 एक ऑड नंबर है बट यहीं पे इवन के लिए 0 एक तरीके से क्या है, यहाँ पर इवन नंबर की कैटेगरी में आ जाता है। इसी को कर देते हैं हम लोग ड्रैग। अब मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो 1 के बाद आपका इवन नंबर क्या होगा, 2। अगर मैं 11.23 भी लिख देता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपका 12 वैल्यू देगा, क्योंकि ये इवन में कन्वर्ट कर रहा है, फ्रैक्शन वैल्यू में भी काम कर रहा है। अगर मैं नेगेटिव में -3 लिखता हूँ तो देखिए -4 यहाँ पे शो करेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, एक वैल्यू आगे का ये करेगा। तो -3 के बाद अगली वैल्यू क्या देगा, -4। तो इसी के साथ हमारा इवन फंक्शन भी कंप्लीट होता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो के साथ जिसमें और नए कॉन्सेप्ट्स को हम लोग क्लियर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।